नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं अभी मेरे चाचा के घर गया था क्योंकि मेरे चाचा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए और चाचा का ख्याल रखने के लिए गया था। एक दिन मेरी चाची के पास उनके पड़ोस वाली भाभी बैठने के लिए आई। उसकी उम्र 25 साल थी। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था। उसके जाने के बाद मैंने चाची को उनके बारे में पूछा। चाची ने कहा कि उनका नाम संगीता है और वह हमारे घर खाना बनाने के लिए आती है। थोड़े दिनों से वह गाँव गई थी, इसलिए नहीं आती थी। दोस्तों, मैं भी नया नया जवान हुआ था, मुझे भी किसी बात का पता नहीं था और भाभी रोज़ मेरे साथ अजीब मजाक करती थी। वह मुझे कहती थी कि आप काफ़ी हैंडसम हो, आप हेल्दी हो, आप कोई भी बोतल को तोड़ सकते हो। मैं उनके कोई भी मजाक को समझ नहीं पा रहा था। मेरे चाचा चाची भी वृद्ध होने लगे थे, लेकिन संगीता भाभी उनकी काफ़ी अच्छे से सेवा करती थी। एक दिन मैंने अपनी चाची को पूछा, संगीता भाभी हमारे घर आती है, क्या उनके पति और उनके कोई बच्चे नहीं हैं? चाची ने कहा, ये विधवा है, उनका बेटा और पति हमारे गांव की नदी में डूब गए थे। यह सब कुछ होने की वजह से उनकी थोड़ी बहुत याददाश्त भी चली गई है। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि उनके पति और उनका बेटा वापस आएगा। भाभी दूसरे दिन काम करने के लिए घर आई, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करूं। थोड़ी देर के बाद मैंने भाभी को कहा, भाभी आप इधर बैठिए, आप काम बाद में कर लेना। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर वापस जाना है। थोड़ी देर में मेरे पति और मेरा बेटा घर आने वाले हैं। मुझे उनकी बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ क्योंकि जो हो गया है वह उनको पता ही नहीं है, लेकिन मुझे उनको इन सब से बाहर निकालना था। मैं उनके साथ कैसे बात करूं, यह सोच रहा था। जब मैं शाम को सो रहा था तब मैं सोच रहा था कि मैं उनके साथ क्या करूं। दूसरे दिन सुबह जब वह काम करने के लिए वापस आई तब वह मुझे देखकर हंसने लगी। वैसे तो वह रोज़ ही मुझे देखकर हंसते थे और मजाक करते थे, लेकिन आज उनका हंसना थोड़ा अलग था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, भाभी चलिए हम नदी की ओर घूमने के लिए जाते हैं। जब मैं उनको लेकर नदी के किनारे पहुंच गया तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि मेरे पति को और मेरे बच्चे को कोई बचाओ। उनको पुरानी घटना याद आ गई और वह मुझे पकड़कर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों वापस घर आ गए। अब भाभी मेरे सामने हंसते नहीं हैं और बात भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको पसंद करने लगा था। जब तक वह घर नहीं आती तब तक मेरा मन घर में नहीं लगता था। मैं उनको दूसरी बार पति का सुख और बच्चे का सुख देना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, यह मैं सोच नहीं पा रहा था। एक दिन भाभी घर आई तब घर में कोई नहीं था। तभी मैंने भाभी को हंसते हंसते कहा, भाभी आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनकर वह नाराज़ हो गई। उसने घर का कोई भी काम नहीं किया और वह चली गई। जब चाची घर आई तब उसने मुझे पूछा कि आज काम वाली काम करने के लिए नहीं आई है। मैंने कहा, आई तो थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह वापस चली गई। अब वह जब भी काम पर आती तब वह मुझसे दूर रहती थी। एक दिन मैंने भाभी को कहा, भाभी आप ही बताइए, आपकी यह वीरान जिंदगी में मैं आपको खुशी देना चाहता हूँ, जिस पर आपका हक है, तो मैं क्या आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ? उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने मुझे कहा, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब भाभी को भी मैं पसंद आने लगा था। मैंने अपने चाचा चाची को बात की और मम्मी पापा को बुलाकर मैंने भाभी के साथ शादी कर ली। 1 साल तक हम दोनों ने काफ़ी आनंद किया और भाभी मेरी पत्नी बन चुकी थी। उसने बेटे को भी जन्म दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।